हाँ जी, ये कासा डी फेमिलिया है, यानी दुनिया का ये ऐसा चर्च है जिसको अभी 140 साल हुए हैं और अभी भी बिल्ड हो रहा है। यानी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। अभी मेरे ख्याल में 10 से 12 सालों में इनका प्लान है ये सारा कंप्लीट होगा। गौडी एक आर्किटेक्ट था, दुनिया में एक ऐसा बंदा था जिसने बिल्कुल नए किस्म का आर्किटेक्चर उसने मुतारफ़ करवाया। और उसमें ख़ास बात क्या थी कि वो स्ट्रेट लाइंस पे बिलीव नहीं करता था। वो कहता था जिस तरह नेचर है, और नेचर की आप लाइंस देखते हैं वो कर्व्स होती हैं, तो उस बेस पे इसने बनाया और इसको इतना अरसा लगा, बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आए। तो इस तरह की आप बिल्डिंग्स देखते हैं, यहाँ लाखों लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। इसका इंटीरियर अगर आप देखें वो भी बहुत डिफरेंट है। जो लोग विज़िट करते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो देखते हैं इसका जो गॉथिक स्टाइल है एक, उससे इम्प्रेस होते हैं। यहाँ मैं इस वक्त वैसे बार्सिलोना में हूँ बाय द वे, और बार्सिलोना में सारी जो तारीख़ी जगह हैं, गोरे को पसंद होता है, अपना कल्चर पसंद होता है, जो हिस्ट्री है उनकी, तो वो मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, साथ साथ लोगों के साथ मिल रहा हूँ, बिज़नेस भी कर रहा हूँ। लेकिन आपके साथ जो ख़ास बात करनी है, किसी भी लेवल पे हो, स्टूडेंट हो, ज़ीरो पे हो, नहीं कमा रहे, आपके लिए होप टू स्किल लॉन्च किया है। वो कमेंट के अंदर कहीं लिंक होगा, उसको ज्वाइन करो। फ्री में आप टॉप की स्किल्स सीखोगे और नेक्स्ट राउंड में आपको मैं बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करवाऊंगा ताकि आपको जॉब भी मिले, आप काम भी कर सको। दूसरी तरफ अगर आप बिज़नेस और इन्वेस्टर हो, आपके लिए द बिज़नेस हब पीके लॉन्च किया। उसमें पाकिस्तानी बिजनेसेस, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट वाले बिजनेसेस हैं वो, और इन्वेस्टर्स मैंने एक जगह इकट्ठे किए ताकि आपस में कोलैबोरेटर, इन्वेस्टर पैसा लगाता है, बिज़नेस बढ़ता है, उसका प्रॉफिट दोनों को होता है। इन्वेस्टर की जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ती है और बिज़नेस को फ़ायदा होगा तो उससे जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। तो आपके लिए द बिज़नेस हब .pk है, उसका लिंक भी कमेंट में होगा, जाके ज्वाइन करो। मिशन क्या है मेरा कि सारे अपने जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करो, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो मिलियनेयर है पहले से, चाहे वो बिजनेसमैन है, हम सब मिलके काम करेंगे तो असल में हमारा मुल्क बदलेगा। तो अपने पैरों पे खड़े हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो और फिर पूरी दुनिया घूमो ताकि इस तरह की बिल्डिंग्स आप जाके फिजिकली विजिट भी कर सको और दुनिया में जो जगह आपको अच्छी लगती है वहाँ जाके सेटल भी हो और वहाँ घूमो फिरो भी। थैंक यू वेरी मच।